संबंधित टीक और टीकों पर हमारी तिलक टीकों पर हमारी चर्चा हो चुकी है। आज आचार्य जी से निवेदन करूंगा कि मूर्ति पूजा पर हमारा मार्गदर्शन करें। डॉक्टर फ्रैंक रुडोल्फ ने अपना पूरा जीवन एक बहुत ही अनूठी प्रक्रिया की खोज में लगाया है। उस प्रक्रिया के संबंध में थोड़ा आपसे कहूं तो मूर्ति पूजा को समझना आसान हो जाएगा। पृथ्वी पर जितनी भी जंगली जातियां हैं, आदिवासी हैं, वे सब एक छोटे से प्रयोग से सदा से परिचित रहे। उस प्रयोग की खबरें कभी कभी तथाकथित सभ्य लोगों तक भी पहुंच जाती हैं। रुडोल्फ ने उसी संबंध में अपना पूरा जीवन लगाया और जिस नतीजों पर वो खोजी पहुंचा है वो बड़े अद्भुत हैं। आदिवासियों में प्रचलित है ये बात कि किसी भी व्यक्ति की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर उस व्यक्ति को कोई भी बीमारी भेजी जा सकती है। बीमारी ही नहीं, उसकी मृत्यु भी उसे भेजी जा सकती है। रुडोल्फ फ्रैंक ने अपने जीवन के 30 वर्ष इस खोज में लगाए कि इस बात में कितनी सच्चाई है। क्या यह हो सकता है कि एक व्यक्ति की मिट्टी की प्रतिमा बनाई जाए और उसे कोई भी बीमारी भेजी जा सके या उसकी मौत भी भेजी जा सके? अत्यंत संदेह से भरा हुआ चित्त लेकर, वैज्ञानिक की बुद्धि लेकर यह व्यक्ति अमेज़न के आदिवासियों के बीच वर्षों तक रहा। बड़ी कठिनाई में पड़ गया क्योंकि घटना को सैकड़ों बार आंखों के सामने घटते देखा। हजारों मील दूर भी वो व्यक्ति हो तो भी उसकी मिट्टी की प्रतिमा बनाकर उस तक विशेष बीमारियां और उसकी मौत भी भेजी जा सकती है। वर्षों के अध्ययन के बाद यह तो तय हो गया कि यह घटना घटती है, लेकिन कैसे घटती है, इसके पीछे राज क्या है, इसके पीछे प्रक्रिया क्या है। रुडोल्फ ने लिखा है कि प्रक्रिया के संबंध में जो बातें मुझे पता चल सकी हैं और जिन पर मैंने स्वयं प्रयोग करके देख लिया है वे 3 हैं। एक, मिट्टी की प्रतिमा जरूरी नहीं है कि उस व्यक्ति की शकल से बिल्कुल मिलती जुलती बने। बनाना भी कठिन है, अति मुश्किल है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि उस शक्ल से मिले, महत्वपूर्ण यह है कि उस मिट्टी की प्रतिमा में उस व्यक्ति की शक्ल को प्रतिष्ठित किया जा सके। जैसे अगर कोई मिट्टी की प्रतिमा बनाए आपकी, तो वो तो कोई बहुत बड़ा मूर्तिकार हो तब आपसे मिला पाए, तब भी पूरा ना मिला पाए। एक साधारण आदमी मिट्टी की प्रतिमा आपकी बनाएगा तो वो सिर्फ प्रतीक होगी, चेहरा तो नहीं होगा, सिर होगा, हाथ पैर होंगे, एक दूर का प्रतीक भर होगा। लेकिन रुडोल्फ का कहना है कि अगर वो व्यक्ति आंख बंद करके और आपकी पूरी प्रतिमा को मन में पूरा स्मरण कर सके और उसको इस मिट्टी की प्रतिमा पर आरोपित कर सके, तो ये प्रतिमा आपका प्रतीक बन के सक्रिय हो जाएगी। उसे प्रतिस्थापित करने की भी व्यवस्था है। मैंने पीछे तिलक के संबंध में आपसे कहा कि आपकी दोनों आंखों के बीच में तीसरे आंख की संभावना के संबंध में योग का निष्कर्ष है। वो जो तीसरी आंख है आपकी, वो बहुत बड़ी आज्ञा की शक्ति रखती है अपने में, और ऐसा समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा ट्रांसमिशन का केंद्र है। अगर आप अपने बेटे को या अपने नौकर को या किसी को कोई आज्ञा देते हैं, अब आप अपने बेटे को कहता है कि फला काम कर ला और वो बेटा इंकार करता है, तो आप थोड़ा प्रयोग करके देखना। अगर आप दोनों आंखों के बीच में अपने ध्यान को केंद्रित करके बेटे को कहें कि फला काम कर ला, तब आप देखना कि 10 में से 9 मौकों पर इंकार करना असंभव हो जाएगा।
और इससे उल्टा करके आप देखना कि आंखों के बीच में ध्यान को केंद्रित मत करना, तो 10 में से 9 मौकों पर इंकार करना संभव हो जाएगा। अगर आप अपनी दोनों आंखों के बीच में ध्यान को केंद्रित करके कोई भी बात फेंकें, तो वो साधारण शक्ति की नहीं, असाधारण शक्ति लेकर गतिमान हो जाती है। अगर किसी व्यक्ति की प्रतिमा को मन में रख के और उसकी छोटी प्रतिमा को ध्यान में लेकर आज्ञा के चक्र से अगर गीली मिट्टी के बनाए हुए लौंदे पर फेंक दिया जाए, तो वो गीली मिट्टी का लौंदा साधारण मिट्टी का लौंदा नहीं रह जाता, वो आपकी आज्ञा से संक्रामित और आविष्ट हो जाता है। और अगर उस मिट्टी की प्रतिमा के दोनों आंखों के बीच में आप ध्यान करके कोई भी बीमारी का स्मरण कर सकें सिर्फ 1 मिनट, तो वो व्यक्ति उस बीमारी से संक्रामित हो जाएगा। वो कितनी ही दूर हो, इससे कोई सवाल नहीं उठता। उसकी मृत्यु तक घटित हो सकती है। रुडोल्फ ने अपने पूरे जीवन के अध्ययन के बाद यह लिखा है कि यह बात सुनने में हैरानी की लगती थी, लेकिन जब मैंने इसके प्रयोग देखे तो मैं चकित रह गया। वृक्षों की प्रतिमा बना के आदिवासियों ने उसके सामने वृक्षों को तत्काल सूखने पर मजबूर कर दिया। वो वृक्ष जो अभी हरा भरा था, उसके पत्ते कुम्हला गए। वो वृक्ष जो अभी जीवित मालूम पड़ता था, मरने की प्रक्रिया पर रुग्ण हो गया। पानी डालते रहे, पानी सींचते रहे, किसी तरह का नुकसान वृक्ष को बाहर से नहीं पहुंचने दिया गया, लेकिन महीने भर में वृक्ष सूख के नष्ट हो गए। जो वृक्ष पर हो सकता है वो व्यक्ति पर हो सकता है। रुडोल्फ की इस प्रक्रिया से इसलिए मैं बात करना चाहता हूं कि मूर्ति पूजा भी इसी प्रक्रिया का और एक विराट आयाम में प्रयोग है। अगर हम व्यक्तियों को बीमार कर सकते हैं, व्यक्तियों की मृत्यु ला सकते हैं, तो कोई भी कारण नहीं है कि हम जो व्यक्ति मृत्यु के पार जा चुके हैं उनसे पुनः संबंध स्थापित कर सकें। और कोई कारण नहीं है कि इस जगत में जो विराट व्याप्त है, उस विराट के निकट हम पहुंचने के लिए कोई छलांग मूर्ति से ले सकें। मूर्ति पूजा का सारा आधार इस बात पर है कि आपके मस्तिष्क में और विराट परमात्मा के मस्तिष्क में संबंध है। दोनों के संबंध को जोड़ने वाला बीच में एक सेतु चाहिए। संबंधित हैं आप, सिर्फ एक सेतु चाहिए। वो सेतु निर्मित हो सकता है, उसके निर्माण का प्रयोग ही मूर्ति है। और निश्चित ही वो सेतु मूर्त ही होगा, क्योंकि आप अमूर्त से सीधा कोई संबंध स्थापित ना कर पाएंगे। आपको अमूर्त का तो कोई पता ही नहीं है। चाहे कोई कितनी ही बात करता हो निराकार परमात्मा की, अमूर्त परमात्मा की, वो बात ही रह जाती है, आपको कुछ ख्याल में नहीं आता। असल में आपके मस्तिष्क के पास जितने अनुभव हैं वो सभी मूर्त के अनुभव हैं, आकार के अनुभव हैं। निराकार का आपको एक भी अनुभव नहीं है। जिसका कोई भी अनुभव नहीं है, उस संबंध में कोई भी शब्द आपको कोई स्मरण न दिला पाएगा। और निराकार की बात आप करते रहेंगे और आकार में जीते रहेंगे। अगर उस निराकार से भी कोई संबंध स्थापित करना हो तो कोई ऐसी चीज बनाना पड़ेगी जो एक तरफ से आकार वाली हो और दूसरी तरफ से निराकार वाली हो। यही मूर्ति का रहस्य है। इसे मैं फिर से समझा दूं आपको। कोई ऐसा सेतु बनाना पड़ेगा जो हमारी तरफ आकार वाला हो, परमात्मा की तरफ निराकार हो जाए। हम जहां खड़े हैं वहां उसका एक छोर तो मूर्त हो और जहां परमात्मा है दूसरा छोर उसका अमूर्त हो जाए, तो ही सेतु बन सकता है। अगर वो मूर्ति बिल्कुल मूर्ति है तो फिर सेतु नहीं बनेगा। अगर वो मूर्ति बिल्कुल अमूर्त है तो भी सेतु नहीं बनेगा। मूर्ति को दोहरा काम करना पड़ेगा। हम जहां खड़े हैं वहां उसका छोर दिखाई पड़े और जहां परमात्मा है वहां निराकार में खो जाए। इसलिए ये मूर्ति पूजा शब्द बहुत अद्भुत है और जो अर्थ मैं आपसे कहूंगा वो आपके ख्याल में कभी भी नहीं आया होगा। अगर मैं ऐसा कहूं कि मूर्ति पूजा शब्द गलत है तो आपको बड़ी कठिनाई होगी। असल में मूर्ति पूजा शब्द बिल्कुल ही गलत है। गलत इसलिए है कि जो व्यक्ति पूजा करना जानता है उसके लिए मूर्ति मिट जाती है। जो व्यक्ति पूजा करना जानता है उसके लिए मूर्ति मिट जाती है, और जिसके लिए मूर्ति दिखाई पड़ती है उसने कभी पूजा की नहीं है, उसे पूजा का कोई पता नहीं।
और मूर्ति पूजा शब्द में हम दो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, एक पूजा का और एक मूर्ति का। ये दोनों एक ही व्यक्ति के अनुभव में कभी नहीं आते। इनमें मूर्ति शब्द तो उन लोगों का है जिन्होंने कभी पूजा नहीं की, और पूजा उनका है जिन्होंने कभी मूर्ति नहीं देखी। अगर इसे और दूसरी तरह से कहा जाए तो ऐसा कहा जा सकता है कि पूजा जो है वो मूर्ति को मिटाने की कला है। वो जो मूर्ति है आकार वाली, उसको मिटाने की कला का नाम पूजा है। उसके मूर्त हिस्से को गिराते जाना है, गिराते जाना है। थोड़ी ही देर में वो अमूर्त हो जाती है। थोड़ी ही देर में इस तरफ जो मूर्त हिस्सा था वहां से शुरुआत होती है पूजा की, और जब पूजा पकड़ लेती है साधक को तो थोड़ी ही देर में वो छोर खो जाता है और अमूर्त प्रकट हो जाता है। मूर्ति पूजा शब्द सेल्फ कंट्राडिक्टरी है, इसलिए जो पूजा करता है वो हैरान होता है कि मूर्ति कहां, और जिसने कभी पूजा नहीं की वो कहता है कि इस पत्थर को रख के क्या होगा, ये मूर्ति को रख के क्या होगा। ये दो तरह के लोगों के अनुभव हैं जिनका कहीं तालमेल नहीं हुआ है, और इसलिए दुनिया में बड़ी तकलीफ हुई। आप मंदिर के पास से गुजरेंगे तो मूर्ति दिखाई पड़ेगी, क्योंकि पूजा के पास से गुजरना आसान नहीं है। तो आप कहेंगे पत्थर की मूर्तियों से क्या होगा, लेकिन जो उस मंदिर के भीतर कोई एक मीरा अपनी पूजा में लीन हो गई है, उसे वहां कोई भी मूर्ति नहीं बची है। पूजा घटित होती है, मूर्ति विदा हो जाती है। मूर्ति सिर्फ प्रारंभ है, जैसे ही पूजा शुरू होती है मूर्ति खो जाती है। तो वो जो हमें दिखाई पड़ती है वो इसलिए दिखाई पड़ती है कि हमें पूजा का कोई पता नहीं। और दुनिया में जैसे जैसे पूजा कम होती जाएगी वैसे वैसे मूर्तियां बहुत दिखाई पड़ेंगी, और जब बहुत मूर्तियां दिखाई पड़ेंगी और पूजा कम हो जाएगी तो मूर्तियों को हटाना पड़ेगा, क्योंकि पत्थरों को रख के क्या करिएगा, उनका कोई प्रयोजन नहीं है। साधारणतः लोग सोचते हैं कि जितना पुराना आदमी होता है, जितना आदिम, उतना मूर्ति पूजक होता है। जितना आदमी बुद्धिमान होता चला जाता है उतनी मूर्ति को छोड़ता चला जाता है। सच नहीं है ये बात। असल में पूजा का अपना विज्ञान है। वो जितना ही हम उससे अपरिचित होते चले जाते हैं उतनी ही कठिनाई होती चली जाती। इस संबंध में एक बात और आपको कह देना उचित होगा। हमारी ये दृष्टि नितांत ही भ्रांत और गलत है कि आदमी ने सभी दिशाओं में विकास कर लिया है। जब हम कहते हैं विकास तो उससे ऐसा भ्रम पैदा होता है कि सभी दिशाओं में विकास हो गया होगा, एवोल्यूशन हो गई होगी। आदमी की जिंदगी इतनी बड़ी चीज है कि अगर आप एक आध चीज में विकास कर लेते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता कि आप किसी दूसरी चीज में पीछे छूट जाते हैं। अगर आज विज्ञान पूरी तरह विकसित है तो धर्म के मामले में हम बहुत पीछे छूट गए। कभी धर्म विकसित होता है तो विज्ञान के मामले में पीछे छूट जाते हैं। कभी ऐसा होता है कि एक आयाम में हम कुछ जान लेते हैं, दूसरे आयाम को भूल जाते हैं। 1880 में यूरोप में अल्तामिरा की गुफाएं मिली। उन गुफाओं में 20,000 साल पुराने चित्र हैं, और रंग ऐसा है जैसे कल सांझ को चित्रकार ने किया हो। दान मार्सिलानो ने, जिसने वो गुफाएं खोजी, उस पर सारे यूरोप में बदनामी हुई उसकी। लोगों ने यह शक किया कि ये अभी इसने पुतवा के रंग तैयार करवा लिए हैं, ये अभी गुफा में रंग पोते गए। और जो भी चित्रकार देखने गया उसी ने कहा कि ये मार्सिलानो की धोखेधड़ी, इतने ताजे रंग पुराने तो हो ही नहीं सकते। उन चित्रकारों का कहना भी ठीक ही था, क्योंकि वान गाग के चित्र 100 साल पुराने नहीं है, लेकिन सब फीके पड़ गए। और पिकासो ने अपनी जवानी में जो चित्र रंगे थे उसके बूढ़े होने के साथ वो चित्र भी बूढ़े हो गए। आज सारी दुनिया में किसी भी कोने में चित्रकार जिन रंगों का प्रयोग करते हैं उनकी उम्र 100 साल से ज्यादा नहीं है रंगों की। 100 साल में वो फीके हो ही जाने वाले। लेकिन जब मार्सिलानो की खोज पूरी तरह सिद्ध हुई और उन गुफाओं का निर्णायक रूप से निष्कर्ष निकल गया कि वो 20,000 साल पुरानी है, तो बड़ी मुश्किल हो गई। क्योंकि जिन लोगों ने वो रंग बनाए होंगे, रंग बनाने के संबंध में वो हमसे बहुत विकसित रहे होंगे। हम आज चांद पे पहुंच सकते हैं, लेकिन 100 साल से ज्यादा चलने वाला रंग बनाने में हम अभी समर्थ नहीं। ये थोड़ी हैरानी की बात मालूम पड़ती है। और 20 साल पहले जिन लोगों ने वो रंग बनाए होंगे वो कुछ कीमिया जानते थे जो हमें बिल्कुल पता नहीं।
इजिप्ट की ममीज हैं, कोई 10,000 साल पुरानी आदमी के शरीर है, वो जरा भी नहीं खराब हुए, वो ऐसे ही रखे हैं जैसे कल रखे गए हों। और आज तक भी राज नहीं खोला जा सका है कि किस रासायनिक द्रव्यों का उपयोग किया गया था जिससे कि लाशें इतनी सुरक्षित 10,000 साल तक रह सकी। वैज्ञानिक कहते हैं कि वो ठीक वैसी ही हैं जैसे कल आदमी मरा हो, किसी तरह का डिटेरिएशन, किसी तरह का उनमें ह्रास नहीं हुआ है। पर हम साफ नहीं कर पाए अभी तक कि कौन से द्रव्यों का उपयोग हुआ है। इजिप्ट के पिरामिडों पर जो पत्थर चढ़ाए गए हैं, अभी भी हमारे पास कोई क्रेन नहीं है जिनसे हम उन्हें चढ़ा सकें। आदमी के तो बस की बात ही नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने वो चढ़ाए थे पत्थर, उनके पास क्रेन रही होगी, इसकी संभावना कम मालूम होती। तो जरूर उनके पास कोई और टेक्निक और तरकीबें रही होंगी जिनसे वो पत्थर चढ़ाए गए, जिनका हमें कोई अंदाज नहीं है। और जीवन के सत्य बहुआयामी हैं। एक ही काम बहुत तरह से किया जा सकता है और एक ही काम तक पहुंचने के बहुत से तकनीक और बहुत सी विधियां हो सकती हैं। और फिर जीवन इतना बड़ा है कि जब हम एक दिशा में लग जाते हैं तो हम दूसरी दिशाओं को भूल जाते हैं। मूर्ति बहुत विकसित लोगों ने पैदा की थी। सोचने जैसा है, क्योंकि मूर्ति का संबंध है वो जो कॉस्मिक फोर्स है हमारे चारों तरफ, जो ब्रह्म शक्ति है, उससे संबंधित होने का सेतु है वो। जिन लोगों ने भी मूर्ति विकसित की होगी, उन लोगों ने जीवन के परम रहस्य के प्रति सेतु बनाया था। हम कहते हैं कि हमने बिजली खोज ली है। निश्चित ही हम उन कौमों से ज्यादा सभ्य हैं जो बिजली नहीं खोज सके। निश्चित ही हमने रेडियो वेव्स खोज ली हैं और हम क्षणों में एक खबर को दूसरे मुल्क तक पहुंचा पाते हैं। निश्चित ही जो लोग सिर्फ अपनी आवाज पर निर्भर करते हैं और चिल्ला के फरलांग 2 फरलांग तक आवाज पहुंचा पाते हैं, उनसे हम ज्यादा विकसित हैं। लेकिन जिन लोगों ने जीवन की परम सत्ता के साथ संबंध जोड़ने का सेतु खोज लिया था, उनके सामने हम बहुत बच्चे, हमारी बिजली और हमारा रेडियो और हमारा सब खिलौने। जीवन के परम रहस्य से जुड़ने की जो कला है, उसकी खोज किसी एक दिशा में जिन लोगों ने बहुत मेहनत की थी, उसका परिणाम थी। मूर्ति का प्रयोजन है हमारी तरफ, मनुष्य की तरफ आकार हो उसमें, और उस आकार में से कहीं एक द्वार खुलता हो जो निराकार में ले जाता हो। जैसे मेरे घर की खिड़की, घर की खिड़की तो आकार वाली ही होगी। जब घर ही आकार वाला है तो खिड़की निराकार नहीं हो सकती। लेकिन खिड़की खोलकर जब आकाश में झांकने कोई जाए तो निराकार में प्रवेश हो जाता है। और अगर मैं किसी को कहूं कि मैं अपने घर की खिड़की को खोल के निराकार के दर्शन कर लेता हूं, और अगर उस आदमी ने कभी खिड़की से झांक के आकाश को न देखा हो, तो वो कहेगा कैसे पागलपन की बात है, इतनी छोटी सी खिड़की से निराकार का दर्शन कैसे होता होगा। इतनी छोटी सी खिड़की से जिसका दर्शन होता होगा वो ज्यादा से ज्यादा इतनी खिड़की के बराबर ही हो सकता है, इससे बड़ा कैसे होगा। और उसकी बात तर्कयुक्त है। और अगर उसने खिड़की पे जाके कभी आकाश नहीं देखा है तो वो उसको राजी करना कठिन होगा। हम उसे समझा ना पाएंगे कि छोटी सी खिड़की भी निराकार आकाश में खुल सकती है। खिड़की का कोई बंधन उस पर नहीं लगता जिस पर वो खुलती है। मूर्ति का कोई बंधन अमूर्ति के ऊपर नहीं है। मूर्ति तो सिर्फ द्वार बन जाती अमूर्त के लिए। इसलिए जिन लोगों ने भी समझा कि मूर्ति अमूर्ति के लिए बाधा है, उन्होंने दुनिया में बड़ी नासमझी पैदा करवाई। और जिन्होंने ये सोचा कि हम खिड़की को तोड़ के आकाश को तोड़ देंगे, वो तो फिर निपट ही पागल है। मूर्ति को तोड़ के हम अमूर्ति को तोड़ देंगे, वो तो फिर उनके पागलपन का कोई हिसाब ही नहीं। लेकिन मूर्ति को तोड़ने का ख्याल उठेगा अगर पूजा की कला और कीमिया का पता ना हो। दूसरी बात, पूजा कुछ ऐसी चीज है सब्जेक्टिव,